माय नेम इज बिगनी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे। तो आज हम देखेंगे कि बेसिकली गारमेंट इंडस्ट्री में एक डिज़ाइनर की क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और कोई भी डिज़ाइनर अगर कोई नॉर्मल पर्सन है अपना लाइफ अपना फ्यूचर बनाना चाहता है डिज़ाइनर लाइफ में तो बिल्कुल बना सकता है। और ये भी साथ में देखेंगे कि डिज़ाइनर की सैलरी कितने से स्टार्ट होती है। तो बिना देरी करे हुए करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक। और सारी बेसिकली क्लियरिटी और अच्छी नॉलेज लेने के लिए प्लीज़ मेरी वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे कि आपको एकदम क्लियरिटी हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि एक डिज़ाइनर होता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो डिज़ाइनर की बेसिकली क्या होता है, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री होती है, अच्छी कंपनीज होती है, रेपुटेटेड मतलब कि मतलब नामी कंपनी जो होती है वो क्या करती है, डिज़ाइनर को जो हायर करती है तो उनका काम ये होता है कि वो बस एक डिज़ाइनर को बायर के अकॉर्डिंग अपनी मूड बोर्ड्स, बायर होता है कोई भी बायर होता है तो वो डिज़ाइनर को अपने मूड बोर्ड्स भेजता है कि हमें हमारा ये मतलब कि हमारा ये एक फील्ड है मूड बोर्ड्स में आपका, जैसे कि उसको स्कर्ट चाहिए, उसको टॉप चाहिए, उसको ड्रेसेस चाहिए, ट्राउजर्स चाहिए, पैंट चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट होती है इस प्रिंट्स में चाहिए, इस बॉडी में चाहिए, इस मेजरमेंट्स में चाहिए, तो वो सारा मूड बोर्ड्स बना के एक बायर अपने डिज़ाइनर को भेजता है। तो वो मूड बोर्ड को देख के उनको ऑब्जर्व करके जो एक डिज़ाइनर होता है बेसिकली वो अपने सॉफ्टवेयर से उस डिज़ाइन को डेवलप करता है। डेवलप करने के बाद सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद एक डिज़ाइनर उसके अकॉर्डिंग एज पर द जो डिज़ाइन डेवलप करी है उसके अकॉर्डिंग अपने फैब्रिक को अरेंज करना, ट्रिम्स को अरेंज करना अंडर ऑफ द गिवन कॉस्टिंग। कुछ बायर्स होते हैं जिनकी कॉस्टिंग नॉमिनेटेड होती है कि आपको अगर कोई बायर है कि उसने उसने अपनी टारगेट कॉस्टिंग दे दी, लाइक उसने एक टॉप दिया और उसकी अंडर ऑफ कॉस्टिंग दी है कि मुझे ये 400 के अंडर में चाहिए, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। ठीक है, तो एक डिज़ाइनर का काम होता है कि 400 के अंदर में वो डेवलप करना होता है, सैम्पल डेवलप करना होता है, फैब्रिक ऐड करना होता है, ट्रिम्स ऐड करने होते हैं। उसमें जो 400 हैं उसमें कंपनी के ओवरहेड्स और कंपनी का प्रॉफिट भी ऐड करना होता है डिज़ाइनर को उस 400 रुपये में। तो बेसिकली वो 400 रुपये को ध्यान रखते हुए डिज़ाइनर को चीज़ें सारी सेलेक्ट करनी पड़ती हैं, फैब्रिक, ट्रिम्स, ओवरहेड्स, फिनिशिंग कितने में होगी, कटिंग कितने में होगी, सारी चीज़ें मतलब कि ऑलमोस्ट थिंग्स सारी कवरेज ऑफ अंडर ऑफ द 400 रुपीज़। ठीक है, तो ये एक डिज़ाइनर का बेसिकली काम होता है। उसके बाद डिज़ाइन डेवलप करके सारे फैब्रिक, ट्रिम, स्वैचेस लगा के डिज़ाइनर को एक फाइल में अपना मेंटेन करके उसकी 400 के अंदर कॉस्टिंग करके आगे अपने जो मर्चेंडाइजर होती है, जो पीडी मर्चेंट होती है या फिर जो उसकी प्रोडक्शन मर्चेंट होती है, क्योंकि कुछ इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि पीडी मर्चेंट नहीं रखते, ओनली डिज़ाइनर ही रखते हैं। डिज़ाइनर अपनी डिज़ाइन डेवलप करके अपना आगे दे देती है, उसके बाद सीधे प्रोडक्शन मर्चेंट होता है वो अपना काम स्टार्ट कर देता है। तो बेसिकली डिज़ाइनर का बस इतना काम होता है, अपनी डिज़ाइन बना के अंडर ऑफ द कॉस्टिंग सारी चीज़ें फाइनल करके आगे कॉस्टिंग करके एक फाइल बना के आपको प्रोडक्शन मर्चेंट को हैंड ओवर कर देती है। बस इतना प्रोडक्शन एक डिज़ाइनर का इतना सा काम होता है और ये काम करने में ही उसको टाइम लग जाता है क्योंकि सारे सॉफ्टवेयर पे अपनी डिज़ाइन डेवलप करनी होती है और सारे सोर्सिंग करनी होती है, सारे चीज़ों को देखना होता है। तो डिज़ाइनर का ये काम होता है। अब सेकंड जो हमारा है देख लेते हैं। अगर आप फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं और अपना एक फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हैं फैशन डिज़ाइनिंग एज अ करियर, तो बेसिकली आप कर सकते हैं। बहुत अच्छी थीम है, बहुत अच्छा फ्यूचर है, बहुत अच्छी ग्रोथ है डिज़ाइनर में, क्योंकि और जो स्टार्टिंग होती है इसकी सैलरी की, एक डिज़ाइनर की सैलरी की वो 15 से 20 हज़ार की होती है। बट आगे चल के जितना एक्सपीरियंस बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग सैलरी इंक्रीज होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, इफ़ यू वांट वर्किंग एज अ फैशन डिज़ाइनर यू कैन डू दिट एंड आई विल प्रेफर फॉर यू कि आप बिल्कुल गो एंड आप डिज़ाइनर बिल्कुल बन सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको डिज़ाइनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या सैलरी होती है और क्या काम होता है डिज़ाइनर का, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक रिस्पेक्टफुल जॉब होती है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि डिज़ाइनर के ऊपर या फिर मर्चेंडाइजर के ऊपर आप जो भी टॉपिक आप जानना चाहते हैं वो टॉपिक आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, उस पर मैं
उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी और आपको पूरी हेल्प मिलेगी मेरी वीडियो से। और मैं ये ज़रूर जानना चाहती हूँ जो मैं वीडियो बना रही हूँ उससे आपको हेल्प मिल रही है नहीं मिल रही है, प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करें जिससे कि मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिले, जिससे मैं आगे वीडियो और अच्छी बनाऊँ। सो थैंक यू वेरी मच।